भारत की आबी दहशतगर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई। बगलेहार डैम से पाकिस्तान की तरफ से आने वाला पानी रोक दिया। पाकिस्तान में दरियाए चनाब की सतह में नुमाया कमी। हेड मराला पर बहाव 87,000 से गिरकर 38,000 क्यूसिक रह गया। किशन गंगा डैम से पानी रोकने की तैयारी। भारत दोनों डैम्स में ज्यादा पानी जखीरा करने से माजूर। अचानक पानी छोड़कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का घिनौना मंसूबा। भारत पर जंगी जुनून सवार कंट्रोल लाइन पर महाज गर्म हो गया। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब। नकियाल, खोई रता, कील, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स फायरिंग से गूंज उठे। पाक फौज की मौसर जवाब पर कंट्रोल लाइन पर दुश्मन के मोर्चों में खामोशी। अब्दाली के बाद जमी से जमी पर मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 120 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम के बाइस दुश्मन के दिफाई निजाम की पहुंच में नहीं आ सकता। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की कामयाब तजर्बे पर सिक्योरिटी फोर्सेज और साइंसदानों को मुबारकबाद। किसी भी कीमत पर दिफाई वतन को यकीनी बनाने का आज़म। On behalf of Pakistan, I give my word. We will not be the first one to do any escalatory move or action. In case any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will do nothing. Pakistan, let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense. पाकिस्तान पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस नहीं। पाकिस्तान किसी भी सूरत पहला कदम नहीं उठाएगा। जारियत मुसल्लत की गई तो पूरी कौम आज़्म और ताकत के साथ जवाब देगी। भारतीय फजाइया ने कोशिश की लेकिन उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत रचाया हुआ ड्रामा है। अपने हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। भारत यकतरफा सिंध तास मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। पानी की बंदिश या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके वो बेबुनियाद है, मन घड़त है, इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान ने भारत का झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कौमी और बैन अल-अक़वामी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करवाया गया। भारत की जानिब से दहशतगर्दी का ठिकाना करार दिए गए मकामात का मुआयना करवाया गया। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों ने ज़मीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल का जायजा लिया। मुकामी आबादी से बातचीत, हालात पर उनकी राय भी सुनी। आलमी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे की असल हकीकत देख ली। भारत जिन मकामात को ख़याली दहशतगर्दी के कैंप्स करार देता है दर हकीकत शहरी इलाके हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। CNN के एडिटर निक रॉबर्टसन का कंट्रोल लाइन का दौरा। भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव आमद। शहदा के लवाहिकीन के इंटरव्यूज। लवाहिकीन और ऐनी शाहिदीन ने CNN की टीम को भारतीय फौज के मजालिम से आगाह किया। कोई डर खौफ नहीं है, अपने तसल्ली से काम कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो यानी कि हमें कोई नहीं डर खुदा का है, बहुत वालों का नहीं है। मरना तो है, ऐसी मौत आ जाएगी तो क्या चाहिए हमको। हैं, हम खुद लड़ने के लिए तैयार है। मसाइल बढ़ते हैं, फर्ज करें बॉर्डर के ऊपर, तो फिर क्या यहाँ से जाने का इरादा है कि यहीं पे रह के लड़ने का इरादा है? ऐसे रवांगे अल्लाह देखो। कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग भी खौफजदा नहीं कर सकी। बिला खौफ व खतर काम काज में मसरूफ बुज़दिल दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर वक्त तैयार। When you escalate, you have to be prepared for the worst case scenario
which is of a uncontrolled escalation. There is an issue of choosing our timing, and that should not be dictated by the public mood. If missiles are going to be raining on each other's cities, then if Islamabad and Lahore are vulnerable, then so is Delhi. लाहौर या इस्लामाबाद पर मिसाइल बरसाए तो दिल्ली भी निशाना बनेगा। मामूली तसादुम मुकम्मल जंग में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान में साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का नरेंद्र मोदी को अवाम के दबाव में आने की बजाय होश से काम लेने का मशवरा। दोनों ममालिक को जंग की भारतीय कीमत चुकाना होगी। भारतीय दिफाई माहिरीन का इंतबाह। मौजूदा तनाज़े पर रूस की पोजीशन भी भारतीय माहिरीन को आग बबूला कर गई। भारत की मुसलसल जारियत पर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटा दिया। सलामती काउंसिल का हंगामी बंद कमरा इजलास बुलाने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान को सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली और भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इजलास बुलाने के लिए हिदायत कर दी। जनूबी एशिया में जंग टालने के लिए ईरान की सालिसी की कोशिशें। बरादर इस्लामी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद दफ्तर ख़ारजा में आमद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत भी शेड्यूल। भारतीय जंगी जुनून पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। वज़ीर दाखिला की पहले मरहले में दोहा आमद। कतरी हम मनसब से इस्तक़बाल किया। मोहसिन नकवी का पाक कतर ताल्लुकात में मजीद वुसअत की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के नए सबूत सामने आ गए। जहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन का फोरेंसिक मुकम्मल। भारतीय मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सिखविंदर, हवलदार मैयत और अमित और सिपाही से रवाबित के नाकाबिल तरदीद सबूत तैयार। ऑडियो टेप में पाकिस्तानी हैंडलर को रकम की अदायगी का एतराफ। दिफाई माहिरीन का भारत के खिलाफ FATF की पाबंदियों का मजबूत केस होने का दावा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी के बाईस पैदा शुदा सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। पहलगाम वाक़े और भारतीय जंगी जारियत के खिलाफ करारदाद लाई जाएगी। अरकान अहम तरीन मामले पर इजहार ख्याल करेंगे। पसे पर्दा रहने वाले जनरल आसिम मुनीर पाक भारत कशीदगी में मरकज़े निगाह बन गए। आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून। आर्मी चीफ के 2 कौमी नजरिए पर यकीन का जिक्र। भारतीय फौज ने पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में नौजवानों पर जिंदगी तंग कर दी। बार बार की गिरफ्तारियों और तशद्दुद के बाद कश्मीरी नौजवान ने दरिया में कूद कर खुदकुशी कर ली। सवाल गलत है और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे एक प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी पर भारतीय खातून की मोदी पर शदीद तनकीद। हमलावर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के बावजूद मौके वारदात पर कैसे पहुंचे। वारदात करने के बाद हमलावर का फरार होना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात होने के बावजूद मौसर इकदाम क्यों नहीं किए गए। भारतीय खातून ने सवालात उठा दिए। बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। हमारे सैनिक बल इतना ताकतवर है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकते। फिर कैसे आए टेररिस्ट। हिंदुओं को बलि चढ़ा के मुसलमानों को गद्दार ठहरने की आपकी साजिश नहीं चलेगा। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के झूठे ड्रामे को मुस्तरद कर दिया। हिंदू खातून ने पहलगाम हमले को मोदी सरकार का मंसूबा करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। मोदी कहते थे कि फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा भी नहीं मार सकता। फिर ये दहशतगर्द कैसे आ गए। मीनाक्षी बाली का सवाल। ये जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध कर खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च।
कांग्रेस रहनुमा की राफेल तैयारों की खरीदारी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। पहलगाम में इतना बड़ा वाकया हो गया, राफेल तैयारे एयरबेस पर लीमू और मिर्च लटकाए खड़े हैं। अजय रॉय ने भारतीय हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को 10 रोज में 225 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का नुकसान। 1150 भारतीय परवाजें पाबंदी से मुतासिर। भारतीय तैयारों को आधे भारत से होकर बुखैरा अरब से जाना पड़ रहा है। तवील रूट से फ्यूल और ऑपरेशनल अखराजात बढ़ गए हैं। एक भारतीय एयरलाइन ने वस्त एशियाई ममालिक का ऑपरेशन तर्क कर दिया। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। बलोच कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़्म। शुरका की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खानेवाल में ख्वाजा सरा भी भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान की जानिब मैली आंख डालने पर मोदी की आंखें निकालने का आज़्म। पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का आदा। मोदी ये न समझे कि हम डर जाएंगे। अगर वो हमें हमारे पाकिस्तान के मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। अगर वो हमें ईंट का इशारा करेगा तो हम उसको पत्थर मारेंगे। हम फौज के साथ हैं। पाकिस्तान वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों का जोश और जज्बा। भारतीयों में जंग का खौफ। परचम उतारने की तकरीब में सरहद पार सन्नाटों का राज। पाकिस्तानी सरजमीन पर अवाम का हुजूम उमड़ आया। फजा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रेंजर्स जवानों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय शरअंगेजियां बढ़ने के बावजूद करतारपुर राहदारी बंद नहीं की। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान जाने से डराती रही। यहां आकर खुशी से निहाल हैं। सिख खवातीन और बुजुर्गों का सहूलियात पर इजहार मुसर्रत। सानू डराया बड़ा साने भी उत्थे आ हो जाना है, तुहानू आ हो जाना वे, पर असीं आख्या फिर कोई गल नहीं, जो होएगा घर बैठिया भी हो सकता है। बलोचिस्तान के दूर दराज हंगलाज माता मंदिर में सालाना मेले का इख्तिताम। आखिरी रोज मजहबी रसूमात की अदायगी। पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल आजाद। सेनेटर दिनेश कुमार का मोदी सरकार को चैलेंज। आप अपने सुबर्दकारों को यहाँ भेजें, देखें कि यहाँ पर हिंदू बरादरी किस आजादाना तौर पर अपने मजहबी फराइज अंजाम दे रही है और किस तरह से इन संग्राम पहाड़ों पर गुज़िश्ता 3 रोज से रह रही है। पाकिस्तान पर अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो हम पाक फौज के शाना, हम अकेली आबादी पाक फौज के शाना बशाना हो। साबिक भारतीय बैट्समैन सुनील गावस्कर को क्रिकेट से खिलवाड़ महंगा पड़ गया। पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करने के बयान पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने खरी खरी सुना दी। 75 साला गावस्कर का दिमाग ठिकाने नहीं रहा, होश गवा बैठे। जावेद मियांदाद, इकबाल कासिम, बासित अली और मुश्ताक अहमद का शदीद रद्द-ए-अमल। तजवीज एशियन क्रिकेट काउंसिल तबाह करने की साजिश करार। सरगोदा की जिन्ना कॉलोनी में एक ही घर के 6 बच्चे दम घुट जाने से जान गंवा बैठे। बच्चे खेल के दौरान गंदम जखीरा करने वाले ड्रमों में छुपे, दम घुट जाने से तमाम चल बसे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते जारी कर देंगे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आगाह कर दिया। 9 माह की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे जिनका जवाब देना शायद आपके लिए मुमकिन ना हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुकालमा। कोर्ट कमांडर लाहौर को बगैर पेंशन रिटायर किया गया। अटॉर्नी जनरल का इतराफ 26वीं तरमीम कर ली तो आर्मी एक्ट में तरमीम क्यों नहीं की। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने आखिरी समाअत में सवाल उठा दिया। रावलपिंडी के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज के 4 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और नईम पंजोथा की अबूरी जमानतों में 15 मई तक तौसीक कर दी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अरमगान और उसके वालिद की मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त। अदालत का समाअत से इनकार। मुकदमा खत्म करने का इख्तियार नहीं, सिर्फ रिमांड का इख्तियार था। अदालत के रिमार्क्स।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी अशारियों का जायजा लिया जाएगा। शरह सूद में कमी का इम्कान। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामी इजलास। स्पीकर का तहकीकात तक मुलव्विस एहलकारों की मुअत्तली का फैसला। कोहिस्तान के एक अकाउंट से पता चला 36 अरब रुपए दीगर अकाउंट्स में गए। खदशा है कि दीगर असला में इस तरह की वारदातें 200 अरब रुपए तक हो सकती हैं। बाबर सलीम की गुफ्तगू। नैब ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। डायरेक्टर नैब खैबर पख्तूनख्वा की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत से अधूरे इलाज के साथ वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाया जाएगा। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस लाहौर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 17 रोज से बंद। मरीज रुल कर रह गए। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले अस्पतालों से मायूस लौटने पर मजबूर। मुल्क भर में पोलियो वायरस की निगरानी का सिलसिला जारी। मुल्क के 18 अजला के सीरीज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, पेशावर और कोयटा भी शामिल। कराची में होटल्स पर चाय पीने वाले हो जाएं होशियार। चाय की पत्ती के 100% नमूनों में खतरनाक केमिकल्स और मसनूई रंग मिलाए जाने की तस्दीक। दूध के 90% नमूनों में केमिकल्स की मिलावट पाई गई। लाहौर में जाली कागजात पर गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। महकमा दाखिला पंजाब ने जाली असलहा डीलर्स की दुकानें सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर को मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कराची के इलाके शेर शाह गुलबाई पुल के नीचे डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 10 साला बच्चा जाँ बहक, मां और बाप जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। जंग में तेज रफ्तारी के बायस बस ट्रक से तसादुम के बाद खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। हरिपुर में डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। 1 सवार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में खातून का जेवरात के तनाज़े पर शौहर, देवर और नंद पर तशद्दुद करने का इल्जाम। पुलिस ने खाविद को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सरबराह हिना परवेज बख्श ने मुतासिरा खातून के घर जाकर वाक़े की तफसीलात मालूम की। मुल्तान में ससुरालियों की जानिब से हामिला बहू को कत्ल करने के केस में पुलिस ने नामजद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में मकतूला का शौहर, देवर और नंद भी शामिल। कराची समेत सिंध भर में इंटर इम्तिहानात के पहले मरहले का आगाज। हैदराबाद में पाकिस्तान स्टडीज का पर्चा और नौशहर फिरोज में 12वीं जमात का सिंधी का पर्चा वक्त से पहले आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने लगीं। कुछ इलाकाजात में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की बाज़ इलाकाजात में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई और ये सिलसिला 10 मई तक जारी रहेगा। जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच कुतर की पाइपलाइन की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। आज पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। लाइन्स चार्ज होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में पानी छोड़ा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बद्दीन, ठट्टा और थलपारकर में बादल बरसेंगे। कराची के कुछ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बरसात की पेशगोई। मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू। विजिट वीज़ा रखने वालों की मक्कातुल मुकर्रमा या मुक़द्दस मकामात में रिहाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला का एलामिया। इसराइली फौज की गज़ा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने खून रेज कार्रवाइयों के लिए हजारों रिजर्व फौजी तलब कर लिए।
ईरान का 1200 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल कसीम वासिर का कामयाब तजर्बा। ईरानी मिसाइल थाट, पैट्रियट और दीगर एयर डिफेंस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है। अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरानी वजीर दिफा का इंतबाह। अमरीकी सदर का तमाम गैर मुल्की फिल्म्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। गैर मुल्की फिल्म से मकामी इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हो रही है। टैरिफ से अमरीकी फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज को फायदा होगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक, 2 घरों को शदीद नुकसान। चीन के दरिया वूड में 2 कश्तियां बारिश और तेज हवाओं के बायस उलट गईं, 10 अफराद जान से गए, 50 को बचा लिया गया। दोनों कश्तियों में 80 अफराद सवार थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आज से वीडियो मीटिंग ऐप स्काइप बंद करने का ऐलान। फैसला व्हाट्सएप और जूम की मकबूलियत के बाद किया गया। स्काइप फॉर बिजनेस आर्जी तौर पर जारी रहेगा। PSL में कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। इरफान खान न्याजी की जारहाना इनिंग्स ने जीत में अहम किरदार अदा किया। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप टीम लिवरपूल को शिकस्त। चेल्सी की टीम लिवरपूल को हराकर 5वीं पोजीशन पर आ गई। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड प्री ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली। लैंडो नॉरिस दूसरी और जॉर्ज रसल तीसरी पोजीशन पर।